नमस्कार एवरीवन। एक्सरसाइज 7.1 ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इजी। देखो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चंस का लेवल इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे करना है, बस आप क्वेश्चन को समझो, बाकी क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट्स का ब्लॉक बना लेते हैं। वो कौन से नंबर से? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से। अब आपके पास दो पार्ट्स हैं, बोल रहा है फर्स्ट पार्ट इज रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब एक बात सोचो, मैं अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि रिपीटेशन हमारे पास अलाउ हो रहा है, रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि जो आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं, तो इट मीन्स व्हाट, देखो क्या मैं कह दूं कि सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कोई भी नंबर आ सकता है। इट मीन्स इस पहले बॉक्स के अंदर मेरे पास पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे जो ब्लॉक्स है मेरे पास, इसमें मैंने 1 को फिक्स कर दिया, चलो मैंने सपोज 2 को फिक्स कर दिया, तो अब मेरे पास जो सेकंड ब्लॉक होगा उसमें कितने नंबर आ सकते हैं? जब रिपीटेशन अलाउ हो रहा है तो हमारे पास कितने नंबर आ सकते हैं? जब यहाँ पे 2 आ गए तो दोबारा भी 2 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। इट मीन्स यहाँ पर भी अगेन हमारे पास 5 नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे अगेन हमारे पास 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर एंट्री कर सकता है। 1 2 3 4 5 में से कोई, 1 2 3 4 5 में से भी कोई, 1 2 3 4 5 में से भी कोई। जैसे मैं कहूँ 2 2 2, एक नंबर बन गया, 2 2 3, 2 2 1, 1 2 3। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स पॉसिबल हैं। समझ आया? कब बात कर रहे हैं? जब रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने बन जाएंगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था इसके बारे में। तो 5 गुना में 5 गुना में 5 कितने हो गए हमारे पास? 125। इट मीन्स आप 5 डिजिट के नंबर से, आप 5 डिजिट्स अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5 और आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम 125 नंबर्स बना सकते हैं। ये तो हमारे पास हो गया समझने का तरीका। अब इसको लिखेंगे कैसे? चलो पहले मैं इसको विदाउट रिपीटेशन और समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे कि लिखेंगे कैसे, वो भी बात करेंगे। अब सोचो ज़रा, जब रिपीट नहीं करना तो हमारे पास ब्लॉक्स तो 3 है, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे तो कोई भी नंबर आ सकता है, पहले नंबर पे मैंने कोई भी नंबर फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे तो 5 नंबर हो गए। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे एक नंबर फिक्स कर दिया, सपोज़ मैंने 1 को फिक्स कर दिया, बाकी नंबर को मैंने काट दिया, तो कितने नंबर बचे मेरे पास? अब 4 नंबर बचे। अब यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, 1 तो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो बचे 2 3 4 5। तो 2 में से, 3 में से, 4 में से, 5 में से कोई भी नंबर हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, क्योंकि रिपीट हमें करना नहीं है, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है। तो यहाँ पे बचे 4 नंबर, तो 4 में से कोई भी एक नंबर लिखेंगे। अब सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिया, तो 1 यहाँ पे फिक्स हो चुका है, 3 यहाँ फिक्स हो चुका है, बचे कौन कौन? 2 बचा, 4 बचा एंड 5 बचा। तो अब इन 3 नंबर्स में से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे? 3 ऑप्शंस बचे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह दूंगा कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 4 20 इंटू 3, दैट इज 60 नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें रिपीटेशन नहीं करना, देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे 2 2 3, ये रिपीटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने रिपीटेशन नहीं होगा, 2 का रिपीटेशन हो रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं होगा इन 60 नंबर्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास सारे नंबर ऐसे होंगे जो विदाउट रिपीटेशन होंगे, जैसे 2 3 5 1 2 3 1 2 5 2 3 4। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास हमें इस वाले क्वेश्चन में मिलने वाले सेकंड पार्ट में। तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसको लिखना कैसे है, अटैम्प्ट कैसे करना है, हम उस पर बात करते हैं। देखो कैसे करेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ। तो हमारे पास सबसे पहले हम ब्लॉक बनाने वाले हैं। उस ब्लॉक के अंदर हम यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि हम पता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। तो सपोज करो इसको मैंने फर्स्ट प्लेस मान लिया, इसको मैंने सेकंड प्लेस मान लिया, इसको मैंने थर्ड प्लेस मान लिया। सो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउ होगा तब, ऑन एट फर्स्ट प्लेस, जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस है, देयर विल बी 5 नंबर्स। कितने? 5 वेज।
5 वेज हो सकते हैं ना, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। जो सेकंड प्लेस होगा वहाँ पर कितने वेज होंगे हमारे पास, वहाँ पे भी हमारे पास 5 वेज होंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो होने दो। 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो सकते हैं। सिमिलरली एट थर्ड प्लेस हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, देयर विल बी हमारे पास अगेन 5 वेज, यस और नो। सो टोटल पॉसिबल केसेस, the total possible number of ways to write a 3-digit number, कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 डिजिट नंबर, क्या हो जाएंगे हमारे पास, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ पूरा लिखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज 5 multiplied by 5 that is equals to 125 ways। क्लियर है? if there are 125 numbers possible। सेकेंड पार्ट बोल रहा है विदाउट रिपीटेशन। तो विदाउट रिपीटेशन में हमें सेम क्वेश्चन करना है। तो विदाउट रिपीटेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ब्लॉक्स बनने वाले हैं और 3 ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 वेज, यहाँ पे 4 वेज, यहाँ पे 3 वेज, क्योंकि हमने एक नंबर को फिक्स कर दिया। सो व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एट फर्स्ट प्लेस, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। तो एट फर्स्ट प्लेस there will be how many ways, 5 ways। at second place there will be is equal to 4 ways and at third place हमारे पास क्या हो जाएगा, there will be 3 ways। आप लिखना चाहो तो रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज 1 नंबर इज ऑलरेडी फिक्स्ड। 4 वेज क्यों है, बिकॉज एट फर्स्ट प्लेस हमारे पास क्या है रीज़न, जो फर्स्ट प्लेस है हमारे पास वहाँ पे एक नंबर फिक्स हो चुका है, 1 नंबर इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड, वो हमारे पास फिक्स हो गया ना, तभी तो हमारे पास 4 बचे। यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज एट फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस 2 नंबर्स आर फिक्स्ड। समझ आया? सो टोटल पॉसिबल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर, कितने हो गए हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 4, हमारे पास ये कितने हो गए, हमारे पास 60 नंबर्स हो गए। समझ आया? सो क्वेश्चन का लेवल कुछ खास नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है। समझ गए तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज व्हाट, कि आपके पास हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। देखो आपके पास जो बात की गई है वो 3 डिजिट इवन नंबर्स की बात की गई है, और आप इवन नंबर्स को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। हमारे पास देखो डिजिट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमें डिजिट कितना नंबर का बनाना है, 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। ठीक है, तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, दिस वर्ड इज़ द इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? इवन नंबर कौन से होते हैं पहले मुझे ये बता दो आप। इवन नंबर वो होंगे जो हमारे पास 2 से डिविजिबल हो जाए। 2 से डिविजिबल होने वाले कौन से नंबर्स होते हैं, जिसके लास्ट में हमारे पास इवन नंबर होगा। तो लास्ट में हमारे पास इवन नंबर हो, मतलब लास्ट में हमारे पास या तो 2 पॉसिबल है, या 4 पॉसिबल है, या 6 पॉसिबल है। क्लियर और नोट? तो कितने नंबर्स बने टोटल हमारे पास जो यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, तो 3 नंबर होंगे ना, 1 2 3, लास्ट में सिर्फ 2 4 6 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो 3 नंबर हो गए। तो यहाँ पे तो हो जाएंगे हमारे पास 3, यहाँ पे तो हो जाएंगे हमारे पास 3 नंबर्स। अब रिपीटेशन अलाउ है, सपोज यहाँ पे मैंने 2 फिक्स कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कौन से नंबर लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो मैं 2 को नहीं लिखता, क्योंकि 2 यहाँ पे फिक्स हो चुका है, बट रिपीटेशन अलाउ है तो क्वेश्चन हमारा और ईजी बन गया। यहाँ पे मैं 6 के 6 नंबर्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 6 के 6 नंबर्स लिख दिए। ठीक है, तो अब सेकेंड प्लेस पे आते हैं। सेकेंड प्लेस पे कितने नंबर्स पॉसिबल है हमारे पास, जब रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, यहाँ पे चाहे 2 लिखो 3 लिखो, तो 2 2 2 इज ए इवन नंबर और नॉट, यस इट इज़ ए इवन नंबर। रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। तो ये हमारे पास 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 6 36, 36 3 जा 108, तो टोटल हमारे पास 108 नंबर्स बन गए। लिखेंगे कैसे, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस, ये हमारे पास सेकंड, ये थर्ड।
सो एट फर्स्ट प्लेस वी कैन राइट एनी नंबर, है ना, 1 से लेके 6 तक. सो देयर विल बी 6 ways to write a number. At second place there will be again 6 ways, because क्यों, repetition is allowed. इन चीज़ों को लिख दो कि बिकॉज ऑफ रिपीटेशन हमारे पास क्या है, अलाउ हो रखी है, इज अलाउड. एट थर्ड प्लेस हमारे पास थर्ड प्लेस पे क्या होगा कि कितने पॉसिबल वेज होंगे हमारे पास, 3 वेज. क्यों, बिकॉज ऑफ इवन नंबर, एंड इवन नंबर आर, बिकॉज ऑफ इवन नंबर 2, 4 एंड 6, तो हमारे पास 3 वेज हो गए. सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास टोटल वेज हमारे पास कितने हो सकते हैं, टोटल वेज टू राइट ए 3 डिजिट नंबर, टोटल वेज टू राइट 3 डिजिट नंबर कितने हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 36 3 108 वेज हो गए हमारे पास. मतलब हम 108 डिजिट्स बना सकते हैं, 108 नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट के, जो इवन नंबर होंगे और जिसके जो हमें 1 से लेके 6 तक ही हो. क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है. मेन चीज़ तो यही करनी है, वही तो स्टेटमेंट लिखनी है, तो फिक्स कर दिए मैंने आप लोगों के लिए. ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. बोलता है क्या कि देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 से हाउ मेनी 4 लेटर कोड, तो 4 लेटर कोड आ गया ना, तो हमने पहले 4 लेटर कोड आप बना दो. 4 लेटर कोड, तो 1 2 3 एंड 4. ठीक है. कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड. लेटर रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट नॉट अलाउड. नोट देखो ये एक्चुअली मैं रफ में कर रहा हूँ अभी एक तरीके से समझाने के लिए. जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जो लिखूंगा स्टेटमेंट्स, वो आपको फेयर में लिखना है, ये बॉक्स लिखना होगा, और जो स्टेटमेंट लिखने वो इसी समझाने के लिए कर रहा हूँ पहले मैं. तो आपके पास क्या बोला गया, फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स. तो फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स कौन से हो गए मेरे पास, ABCDE FGHI और J. तो 10 डिजिट हो गए. 4 हमें डिजिट का हमें एक लेटर लिखने हैं, और बोल रहे हैं कि हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे. तो एक बात सोचो, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, फर्स्ट प्लेस से बात करते हैं. यहाँ पे तो मैं कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं A भी लिख सकता हूँ, BCDEFGHIJ. तो कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दूंगा तो यहाँ पे मैं कितने डिजिट हो सकते हैं मेरे पास, 10. सपोज करो मैंने यहाँ पे A फिक्स कर दिया, क्या अब मैं A को दोबारा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया डू नॉट रिपीट. डू नॉट रिपीट. जब A को फिक्स कर दिया तो कितने बचे हमारे पास, 9 डिजिट. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 डिजिट हो जाएगा. जब B को सपोज करो मैंने B को फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो B फिक्स कर दिया तो कितने डिजिट बचे हमारे पास, 8. तो यहाँ पे 8 और ऐसे यहाँ पे 7. मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया. चीज़ें समझ में आ गई, कुछ मुश्किल नहीं है. अगर रिपीटेशन अलाउ होता, सपोज करो अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 10 10 10 10, क्योंकि यहाँ पे भी A से लेके Z तक कुछ भी, जब रिपीटेशन अलाउ हो रहा है तो यहाँ पे भी A आ जाता, तो A से लेके Z तक कुछ भी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10. क्वेश्चन हमारा खत्म. चलो क्वेश्चन हटा देते हैं. अब कैसे लिखेंगे, एट फर्स्ट प्लेस, एट थर्ड सेकेंड प्लेस, एट थर्ड प्लेस एंड एट फोर्थ प्लेस. हम क्या लिख कह दें, at first place there will be 10 ways. 10 वेज हो सकते हैं हमारे पास. लिखना चाहो तो लिख दो, A से लेकर J तक, कुछ भी A से लेकर J तक. सेकेंड प्लेस पर हमारे पास there will be कितने हो गए, 9 वेज. क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक है फिक्स हो चुका है. लिख दो यहाँ पे, बिकॉज 1 लेटर इज ऑलरेडी फिक्स्ड. ठीक है. एट थर्ड प्लेस हमारे पास क्या हो जाएगा, there will be 8 वेज, या फिर वेज मत लिखो, सिर्फ 8 लिख दो. एंड एट फोर्थ प्लेस देयर विल बी, हमारे पास कितने हो गए, 7 वेज. और आप इसको ऐसे लिख दो 10 9 8 7. तो क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया क्या, कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, व्हाट, बाय फंडामेंटल टोटल 4 डिजिट्स विल बी 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 90 मल्टीप्लाई बाई 72, है ना, सॉरी 8 7 56, 9 8 नहीं 56. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें,
0 लास्ट में आएगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और 5 50, इट मीन्स 5040। क्लियर है? सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। कुछ मुश्किल लग रहा है? आप लोग कहते रहते, पता नहीं क्यों आप लोग समझते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट चैप्टर है। आप आगे आगे देखना, जब चीज़ों समझ जाओगे ना तो आगे की एक्सरसाइज भी हमारे पास सिंपल ही है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब रिपीटेशन हो चाहे नॉन रिपीटेशन हो, इससे तो हमें डरना है ही नहीं। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब एक बात सोचो, 5 डिजिट का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है, तो ठीक है, तो 1, ये 2, ये 3, 4 और ये हमारे पास 5 हो गया। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 है। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, बोल रहे सभी नंबर हमारे पास 67 से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा, एक से ज़्यादा डिजिट हमारे पास रिपीट नहीं होने चाहिए। इट मीन्स रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। ये समझ में आ गया बात? 0 से लेकर 9 तक तो कितने हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने डिजिट हो गए हमारे पास? टोटल 10 डिजिट्स हो गए। कितने डिजिट हो गए हमारे पास? 10 डिजिट हो गए। 10 में से 2 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, 6 और 7 फिक्स हो गए ना, तो फिक्स तो 2 तो मैंने फिक्स कर दिए। कितने बचे अब हमारे पास? 8। मैंने 6 को काट दिया और 7 को काट दिया। इसका मतलब 6 और 7 इन दोनों बॉक्स में नहीं आने वाले, इन तीनों बॉक्स में नहीं आने वाले, क्योंकि रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 6 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, 7 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, 2 डिजिट काट दिए, 8 डिजिट बचे हमारे पास ये। अब मैं बात करता हूँ इस प्लेस की, फर्स्ट प्लेस की। दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस से बताओ कौन सा, कितने नंबर आ सकते हैं? आप खुद सोचो। 1 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 3 4 5 8 9, आठों में से कोई भी डिजिट आ सकती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 8। सपोज करो मैंने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, लेट से आई फिक्स्ड 0, तो 0 फिक्स कर दिया, तो कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 बचने वाले हैं, ऑब्वियस 7 बचने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6। ये तो हो गया रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो 8 8 8 या फिर 10 10 10 आता है एक्चुअली में, 10 10 10, क्योंकि 6 भी यहाँ पे लिख सकते थे, 7 भी लिख सकते थे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आता अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो। नहीं है तो ये आएंगे। समझ आया? सो क्या लिखेंगे हम? टू गेट ए 5 डिजिट नंबर एट फर्स्ट प्लेस, मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट, तो अभी फर्स्ट प्लेस समझो, फर्स्ट प्लेस अभी फिक्स, इसको नहीं माना मैंने। अगर आप यहाँ इसको फर्स्ट मानोगे, सेकंड मानोगे, लिख दो यहाँ पे एट थर्ड प्लेस। सो एट फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी वेज? सो देयर विल बी 8 वेज। कौन से 8 वेज हो गए हमारे पास? उनको लिख दो आप, कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। देखो ये तो समझाने के लिए था ऊपर वाला, आपको ये लिखना है और ये लिखना है एग्जाम में। तो 0 1 2 3 4 5 8 और 9, ठीक है। एट सेकेंड प्लेस हमारे पास कितने हो जाएंगे? देयर विल बी इज इक्वल टू 7 वेज। और एट थर्ड प्लेस हमारे पास क्या हो जाएंगे? 6 वेज। सो टू गेट ए 5 डिजिट, क्वेश्चन हटा देते हैं। सो टू गेट ए 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, तो हमारे पास 5 डिजिट टेलीफोन नंबर को पाने के लिए द वेज आर, लिख देना ब्रैकेट में कि 2 डिजिट्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड, 2 डिजिट्स फिक्स्ड। हमारे पास ये फिक्स है ना 6 और 7, ताकि पता रहे। तो कितने वेज हो गए हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, सिंपल। क्लियर है? तो क्या आंसर हो गया हमारे पास? 8 6 7 जो 42, 8 मल्टीप्लाई बाई 42, 8 8 दूनी 16, 6 कैरी 1, 8 32 और 1 33, तो 336 वेज हमारे पास हो गए। मतलब हमारे पास 67 आगे है और बाकी पीछे नंबर लिखेंगे तो 336 फ़ोन नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे। क्वेश्चन इज क्लियर और नोट? यस और नो? सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। क्वेश्चन नोट्स की टेंशन मतलब, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे एज इट इज़। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज ए कोइन इज टोस्ड 3 टाइम्स। देखो आपके पास एक कोइन है, ठीक है। अब कोइन में क्या होता है? तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है, या तो हेड होगा या टेल होगा। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। देखो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं भाई। एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैंने एक कोइन की बात की, तो एक कोइन में हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं?
क्लास 9th और 10th में पढ़े हैं ना आपने कि एक कोइन उछाला तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यस और नो। अच्छा, अगर सपोज आपने 2 कोइन उछाले तो क्या बनेगा भाई, 2 कोइन अगर आपने उछाले तो फिर दूसरा कोइन जो होगा, दूसरा कोइन उसमें भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं इनके पॉसिबल वेज बनाऊँ तो या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हो सकता है पहले में भी हेड है दूसरे में भी हेड आए। सपोज करो सेकंड टाइम दोनों को उछाला तो एक में हेड एक में टेल। सपोज करो तीसरी बार उछाला तो फर्स्ट में टेल थर्ड में हेड। फोर्थ टाइम उछाला तो फर्स्ट में भी टेल और सेकंड में भी टेल। दिस 2 कोइन के केस हो गए। ऐसे ही जब मैं 3 कोइन को उछालूंगा तो क्या होगा वो ये पूछ रहा है। तो जो थर्ड कोइन होगा उसमें भी तो हेड और टेल होगा। तो इनके जो पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, कुछ इस तरीके से बनेंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड। तो कुछ इस तरीके से बनेंगे, लास्ट में टेल टेल टेल। तो कितने वेज होंगे वो हमारे पास होंगे 8। सर 8 कैसे? जब एक बात बताओ, जब आपने एक कोइन उछाला तो 2 की पावर 1, जब 2 कोइन उछाले तो 2 की पावर 2, जब 3 कोइन उछालोगे तो 2 की पावर 3। ये हमारे पास क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सो अब हमें क्वेश्चन समझ में आया। जब अगर आपने 3 कोइन उछाले, सपोज आपके पास 3 कोइंस हैं और आपने वो टॉस किए 3 टाइम्स, तो आउटकम्स कौन कौन से होंगे, वो ये 8 आउटकम्स होंगे। लिखेंगे अभी इनको अच्छे तरीके से, डोंट वरी। सो व्हेन ए कोइन इज टॉस्ड, आउटकम्स आर, जब आपने एक कोइन उछाला तो आउटकम्स हमारे पास क्या हो गए, या तो हेड होगा या टेल होगा। व्हेन ए कोइन, मतलब एक कोइन की बात कर रहा था अभी मैं। सो बट व्हेन 3 कोइंस आर टॉस्ड, पॉसिबल आउटकम्स आर, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से हो गए। देखो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। अब टेल को इधर ले आते हैं तो हेड टेल हेड। अब इस टेल को इधर ले आते हैं, टेल हेड हेड। क्लियर हो गए 4। अब टेल टेल टेल, टेल टेल हेड। अब इस हेड को इधर ले आते हैं, टेल हेड टेल। इस हेड को भी आगे ले आते हैं, हेड टेल टेल। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल हमारे पास 8 आउटकम्स हो गए। हेड और टेल की हेल्प से बनेंगे ना। तो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। तो ये तो पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो 8 आउटकम्स आंसर हो गया। समझ आया? इसमें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई क्वेश्चन नहीं था। इस तरीके से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, देखो क्वेश्चन 6 सेज गिवन 5 फ्लैग्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि आपके पास गिवन 5 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सपोज हमारे पास एक रेड कलर हो गया, एक ब्लू कलर हो गया, एक पिंक कलर हो गया, एक येलो ग्रीन कलर हो गया और एक ग्रीन कलर हो गया। 5 डिफरेंट कलर्स के हमारे पास फ्लैग्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स, अगर हर एक सिग्नल को रिक्वायर है द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स। हमें 2 झंडों के 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट है, वन बिलो द अदर। हमारे पास ये क्या है, फ्लैग्स हैं। देखो ये भी फ्लैग है, एक रेड कलर का फ्लैग है, एक ब्लू कलर का फ्लैग है, एक ये एक ये एक ये। तो आपको एक सिग्नल बनाना है जिसके अंदर हमें 2 फ्लैग्स की ज़रूरत है, बट वो ऊपर नीचे होने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आया? तो कितने हमारे पास केसेस बन सकते हैं, एक बात सोचो। सपोज़ करो मैं पहले ऊपर वाली कलर की बात करता हूँ कि इसको अगर मैं फिक्स करना चाहूँ तो यहाँ पे कोई भी कलर आ सकता है। यहाँ पे रेड भी आ सकता है, ब्लू भी, पिंक भी, येलो भी, ग्रीन भी। तो पाँचों के पाँचों केस पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब उस सेकेंड चीज़ ये है कि ये देखना है कि रिपीटेशन अलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा। उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि 5 यूज फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स बोले गए हैं कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स। ये एक सिग्नल है और इस सिग्नल के अंदर हमें 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन लाइन इंपॉर्टेंट है। ईच सिग्नल रिक्वायर्स 2 फ्लैग्स, मतलब ये अलग और ये अलग, दोनों अलग अलग कलर हो गए। सपोज करो अब मैंने ऊपर वाले में मैंने ब्लू कलर को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कौन बचे, यहाँ पे रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। तो नीचे वाले केस में कितने हो जाएंगे, हमारे पास 4 फ्लैग बनेंगे, 4 कलर बचेंगे ना नीचे वाले केस में 4। तो ऊपर वाले में 5, नीचे वाले में 4, तो टोटल सिग्नल कितने बन जाएंगे हमारे पास 25 4 जा 20। क्वेश्चन क्लियर और नॉट? ठीक है। सो टू गेट ए सिग्नल, हमें तो एक सिग्नल, ये तो समझाने के लिए था, अब लिखना कैसे वो देखो।
टू गेट ए सिग्नल, हमें एक सिग्नल चाहिए, तो सिग्नल चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ टू फ्लैग्स. सो अपर फ्लैग कलर विल बी, या अपर फ्लैग विल बी इन 5 डिफरेंट वेज, कोई भी कलर हो सकते हैं 5 इन पांचों में से. और जो लोअर फ्लैग होगा वो कितने हो सकते हैं, लोअर फ्लैग विल बी इन 4 वेज, क्योंकि एक कलर हमने फिक्स कर दिया. सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल सिग्नल्स विल बी, तो टोटल सिग्नल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 × 4 दैट इज 20. समझ आए क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी मुश्किल नहीं था, होप सो समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं था. तो अब हम इसके बाद करेंगे व्हाट इज़ परमुटेशन. इस अगले लेक्चर में परमुटेशन क्या है, उसके ऊपर फैक्टोरियल के बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा.